Now the next convections are convection of conservatism and the next is convection of consistency. तो इन दोनों को अब हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्टिंग विद कन्वेक्शन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसका एक दूसरा नेम भी होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा, इसके दो नेम है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और कन्वेक्शन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। तो चलिए, कंजर्वेटिज्म वर्ड दिया हुआ है, तो कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है एक तरह से बच कर चलना, द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, ध्यान से चलना, दिस इज कंजर्वेटिज्म। तो इसको अकाउंटिंग में कहां लगाएंगे, तो दिखते कहां लगाएंगे, देखिए यहां लिखा हुआ है ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। एंटिसिपेटेड मतलब जो लॉस हो सकते हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना है, जो गेन्स हो सकते हैं आपको लग रहा है कि होने वाला है गेन, रिकॉर्ड नहीं करना, आप जब होगा तब रिकॉर्ड करिए। तो यही चीज है कंजर्वेटिज्म, मतलब लॉस को पहले से आप अगर एज्यूम कर पा रहे हैं तो पहले से उसके लिए सेफ्टी बनाकर चलिए। गेन दिख रहा है तो नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, गेन दिख रहा है तो कि गेन दिख रहा है उसी को अभी से रिकॉर्ड कर लो, तो ये अकाउंटिंग में नहीं किया जाता है। आगे देखिए दिया, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, द थिंग आई टोल्ड यू, प्रोविजंस इज मेड फॉर ऑल द लॉसेस इवन दो द अमाउंट कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। देखिए, इसीलिए हम अकाउंटिंग में प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजंस फॉर डेटर्स, डाउटफुल डेट, सॉरी नॉट डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इन सारी प्रोविजंस को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि डेटर्स में इतने लोग पैसा नहीं देंगे, हम पहले से एज्यूम कर रखे हैं अपने लॉस को, तो उस लॉस को दिख रहा है पहले से, तो आप पहले से कुछ सेफ्टी बनाकर चलिए, प्रॉफिट से कुछ हिस्सा अलग निकाल के प्रोविजन में रख दीजिए। अगर लॉस होता है जो मैंने एज्यूम किया तो उसको प्रोविजन से एडजस्ट कर दिया जाएगा। दिस इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, और वी कैन से कन्वेक्शन ऑफ कंजर्वेटिज्म। दिस इज योर कन्वेक्शन ऑफ कंजर्वेटिज्म। आगे कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं, तो आपको याद रखना है द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ बिकॉज ऑफ विच we create provisions, different types of provision for doubtful debts, provision for depreciation and so on. Uncertainties and risk inherent in business transactions should be given a proper consideration. जो uncertainties हैं, जो दिख रही है हमें आगे बिजनेस में, जो रिस्क दिख रहा है उसको आप पहले से लेकर चलिए, उसके लिए पहले से प्रोविजंस बनाकर चलिए। The possibility of loss consider at the earliest and the prospect of profit ignored up to the time it doesn't materialize. देखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस जो दिख रहा है कंसिडर्ड एट अर्लीस्ट, जितनी जल्दी आप उस लॉस को कंसिडर करने लगेंगे कि ये लॉस हो सकता है उतना अच्छा है आपके लिए। एंड अ प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट इग्नोर्ड अप टू द टाइम इट डजंट मटेरियलाइज, और जो प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट है, जो दिख रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है, उसको मटेरियलाइज मत करिए, जब होगा तब आप रिकॉर्ड करिए। आगे दिया है फॉलो द रूल, एंड एक रूल अब इसमें आपको माइंड में रखना है जिसको फॉलो करके काउंटिंग करते हैं हम लोग। फॉलो द रूल, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट होने वाला है तो इसको एंटिसिपेट मत करिए, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, जितने भी लॉसेस हैं उसको प्रोवाइड, उसके लिए पहले से आप कुछ प्रोविजंस बनाकर चलिए। एग्जाम्पल चलिए एक लेकर समझाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें बोला जाता है इन्वेंट्री को कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होता है उस पर वैल्यू किया जाता है। इन केस मार्केट प्राइस हैज गॉन डाउन प्रोवाइड फॉर द एंटिसिपेटेड लॉस, बट इफ द मार्केट प्राइस हैज गॉन अप देन इग्नोर द प्रॉफिट्स। अब देखिए, हम जब अपने जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे उस पर भी डिपेंड करती है कि जो कॉस्ट है वो क्या है, और मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोनों में से जो कम होगा वो हम लेंगे। क्यों लेंगे? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यही है हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज कन्वेक्शन ऑफ कंसिस्टेंसी। दिस कन्वेक्शन रिक्वायर्स दैट वंस अ फर्म हैज डिसाइडेड अ सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड्स and has used these for some time, it should continue to follow the same methods of procedure for all subsequent similar events and transaction unless it has a sound reason to do otherwise. तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है अगर हम कुछ पॉलिसीज अपने अकाउंटिंग में जो पॉलिसीज होती हैं उसको चला रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया या कोई भी चीजें अगर चला रहे हैं ऐसी, तो उसी को एज इट इज चलाते जाइए, ये नहीं कि बार बार आप चेंज करें, कंसिस्टेंसी लेकर आइए। दिस इज द
कन्वेक्शन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं कन्वेक्शन ऑफ कंसिस्टेंसी में। अकाउंटिंग मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट ईयर बाय ईयर। जो भी अगर हम एक मेथड फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग का, कोई मेथड अगर मैंने फॉलो किया है या कोई पॉलिसी फॉलो की है, तो उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम रखे, चेंज ना कर दें। जैसे डिप्रिसिएशन हम लोग फॉलो करते हैं, रिटन डाउन या स्ट्रेट लाइन, और भी मेथड होते हैं, तो एक मेथड अडॉप्ट करें और उसी को ईयर बाय ईयर चलाएं। क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो रिजल्ट्स को कंपेयर करने में मुश्किल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ और मेथड से हुआ है, करंट ईयर में कुछ और मेथड से हुआ है, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, वैलिड कंपैरिजन नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां कुछ और अकाउंटिंग चल रही है, पॉलिसी कुछ और मेथड यूज किया गया और करंट में कुछ और यूज किया गया। सो दिस शुड बी कंसीडर। दिस फैसिलिटेट्स, अब ये क्यों, अभी हमने आपको बताया, अगर कंसिस्टेंसी लाएंगे तो कंपैरिजन अच्छा होगा, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म दोनों अपनी फर्म को अपने प्रीवियस ईयर के डेटा से भी कंपेयर कर पाएंगे और इवन किसी और कंपनी के डेटा से भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी अगर फॉलो हो रही होगी तो। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, दिस डजंट नॉट मीन that a firm cannot change the accounting methods according to the changed circumstances of the business। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कंसिस्टेंसी लाने के लिए आप सेम मेथड ही चलाते जा रहे हैं, लेकिन जो टाइम की डिमांड है वो बोल रहा है चेंज करिए, तो ऐसा नहीं करना है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सेम मेथड ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलाते जाएं, डिमांड कर रही है सिचुएशन की आप चेंज करिए, ऐसा नहीं है। आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंसिस्टेंसी एंड कंजर्वेटिज्म कन्वेक्शन।